दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति को लेकर कृषि कानून में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति को लेकर है कृषि कानून में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तो आपको ध्यान से सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी होता है हमारे देश में जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर किताब में भी आप पलट कर देखेंगे या फिर आप जो गूगल में सर्च करके देखेंगे या कहीं पर भी रिसर्च करके देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद ही सर्वोच्च पद होता है हमारे देश का। और राष्ट्रपति जो ही भारत का सबसे पहला नागरिक होता है। और राष्ट्रपति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किसी को अपने पद से हटा सकता है और किसी को उसके पद पर रख सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और बहुत सारे लोगों को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। वो आपातकाल घोषित कर सकते हैं हमारे देश में। तो बहुत सारी चीज़ें उभर कर नजर आती है कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ होती है, आपात में निपटने की शक्तियाँ होती है। बहुत सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। उसी में से एक जेबी वीटो की शक्तियाँ, जेबी वीटो की शक्तियों के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि राष्ट्रपति आखिर होता क्या है और प्रधानमंत्री क्या होता है। यहाँ प्रधानमंत्री की शक्ति कहाँ तक सीमित है और राष्ट्रपति की शक्ति जो है असीमित है। यानी राष्ट्रपति की शक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जो होता है उनकी नियुक्ति जो होता है लोगों के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा, लोगों की द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन इसका जो राष्ट्रपति का जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के लिए ही होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति का जो होता है परामर्शदाता होता है। सीधी सी बात है, कभी भी बुक में पढ़े होंगे कि प्रधानमंत्री जो है सभी मंत्रियों का जो है प्रधान होता है और वो राष्ट्रपति का जो होता है परामर्शदाता होता है। अगर कोई भी चीज़ सदन में हो रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में, कुछ भी हो रहा है, पूरी दुनिया भारत में जो भी हो रहा है या दुनिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो रहा है, वो उसकी जानकारी जो होता है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाना होता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो उनकी सूचनाओं को, जो भी सूचनाएं राष्ट्रपति तक पहुंचाए। तो यहाँ पे जब कृषि कानून बन रहा था तो ये सूचनाएं जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति तक पहुंचाए थे कि नहीं पहुंचाए थे। अगर पहुंचाए थे तो क्या राष्ट्रपति उस पर सहमत है? अगर नहीं पहुंचाए थे तो राष्ट्रपति ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पे एक हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 173 तो 171 जब आप पढ़ेंगे लूसेंट बुक का जो जनरल सामान्य ज्ञान का बुक जो है लूसेंट का, उसमें आप पढ़ेंगे साफ साफ लिखा गया है जेबी वीटो के बारे में। पेज नंबर देख सकते हैं 171 बोला गया है सामान्य ज्ञान का जो भारतीय संविधान का। तो उसमें देखिए जेबी वीटो के बारे में बोला गया कि जेबी वीटो में बोला गया कि प्रधानमंत्री अगर कोई विधेयक पास करते हैं, संसद में अगर कोई विधेयक पास करते हैं तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना होता है। अगर नहीं देते हैं या फिर राष्ट्रपति उस पर सहमत नहीं है तो वो मौजूदा सरकार को बोल सकते हैं उस प्रस्ताव पे पुनर्विचार करने के लिए, पुनर्विचार कर उनको रद्द करने के लिए बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का पावर है। यहाँ पे बोला गया है कि अनुच्छेद 111 में ये सीधे तौर पे कहा गया है कि जो भी कंडीशंस वगैरह बनता है तो उसमें से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि इस चीज़ को वापस कर लेने में ही भला है। यहाँ पे सीधा बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति कोई विधेयक को वापस करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र उसे लौटाना पड़ेगा। तो साफ साफ लफ्जों में यहाँ पे बोला गया। अब सर्च करके भी देख सकते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर इसमें आप थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा, एक एक करके सारे कुछ पता चल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।